तो आज की न्यूज़ हम स्टार्ट करते हैं। आज की तारीख है 3 दिसंबर 2023। आज की पहली न्यूज़ है, भारतीय नौसेना का जहाज INS कदमताल जापान पहुंचा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि INS कदमताल एक पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत है। यह जलपोत अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। उत्तरी प्रशांत महासागर में लंबी दूरी की ऑपरेशनल तैनाती पर INS कदमताल जापान पहुंचा है। इस यात्रा का मकसद भारत एवं जापान के बीच समुद्री सहयोग को और मजबूत करना है। रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ऑपरेशनल टर्न अराउंड OTR के लिए सभी भारतीय नौसैनिक जहाज ने जापान के योकोसुका में प्रवेश किया। इस प्रवास के दौरान पेशेवर संवाद और सामुदायिक कल्याण की गतिविधियों सहित जहाज पर यात्रियों की योजना तैयार की गई है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय सेना रासायनिक और जैविक हमलों से निपटने में सक्षम है। मिलिट्री लिटरेचर फेस्टिवल 2023 में इस तरह के कई आधुनिक हथियारों की नुमाइश की गई है। सेना में अपने आर्टिलरी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियार तो रखते ही थे, इसके साथ न्यूक्लियर, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोटेक्शन सूट और आर्म्ड रेकी व्हीकल भी रखा हुआ था। खास बात यह है कि यह NBC सूट और आर्म्ड रेकी व्हीकल पूर्णतः स्वदेशी है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ AFI के एक शीर्ष अधिकारी ने कहा कि 2027 में होने वाली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए बोली लगाने की अपने पहल की योजना से हटते हुए राष्ट्रीय महासंघ इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के 2029 सत्र की मेजबानी के लिए अधिकार के लिए बोली लगाने को तैयार है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, भारत में ओजोन सहकारी पदार्थ और जलवायु को गर्म करने वाली रसायन HCFC 141b को चरणबद्ध तरीके से सफलतापूर्वक समाप्त कर दिया है और ऐसी अन्य गैसें HCFC को समाप्त करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वार्षिक जलवायु वार्ता COP28 एक कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण मंत्रालय और UNDP द्वारा संयुक्त रूप से पेश की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि HCFC के लिए 35% चरणबद्ध लक्ष्य को पार करते हुए भारत ने जलवायु लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सहयोग और नवाचार के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हुए 44% की प्रभावशाली कटौती की है। अब आपकी अगली न्यूज़ है, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति AM खानविलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न, अर्जुन और द्रोणाचार्य पुरस्कार की 12 सदस्यीय चयन समिति के अध्यक्षता करेंगे। अब आप इसी में आगे है, समिति में 6 प्रमुख खेल हस्तियां भी शामिल हैं, जिनमें पूर्व भारतीय हॉकी कप्तान धनराज पिल्लव, ओलंपिक मुक्केबाज अखिल कुमार, निशानेबाज सुमा सिरूर, टेबल टेनिस में 8 बार के राष्ट्रीय चैंपियन कमलेश मेहता प्रमुख हैं। मेहता भारतीय टेबल टेनिस महासंघ का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की पूर्व कप्तान अंजुम चोपड़ा, बैडमिंटन खिलाड़ी और मिशन ओलंपिक की इकाई की सदस्य तृप्ति मुरगुंडे तथा पावर लिफ्टिंग महासंघ के फरमान वासा भी समिति में शामिल होंगे। अब आपकी अगली न्यूज़ है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन वर्ष के अवसर पर दिव्यांगों के सशक्तिकरण के लिए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान की। राष्ट्रपति ने कहा कि संपूर्ण विश्व की कुल जनसंख्या का लगभग 15% दिव्यांगजन हैं और उनके सशक्तिकरण उच्च प्राथमिकता है।
उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में दिव्यांगों के प्रति समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि उचित सुविधाओं, अवसरों और सशक्तिकरण प्रयासों की मदद से सभी दिव्यांगजन समानता और सम्मान के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। अब आपकी अगली न्यूज है। भारतीय सेना का ऐतिहासिक प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम बैटल ऑफ माइंड्स इंडियन आर्मी क्विज 2023 नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में 3 दिसंबर 2023 को अपने अंतिम दौर के कार्यक्रम के साथ कारगिल युद्ध में भारत की विजय की 25वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाते हुए संपन्न हुआ। एक महीने तक चलने वाले अंतर विद्यालयी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता को जबरदस्त सफलता मिली है, जिसमें देश भर के 32,000 से अधिक स्कूलों ने भाग लिया है। इस तरह से यह कार्यक्रम देश में एक ऐतिहासिक और अब तक की सबसे बड़ी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता बन चुका है। अब आपका अगला न्यूज है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सचिव सुश्री लीना नंदन ने कहा कि भारत अपने सभी जलवायु लक्ष्यों को हासिल करने में सक्रिय रूप से नेतृत्व करेगा। दुबई में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC COP28 के अवसर पर भारतीय पवेलियन में सतत शीतलन की दिशा में भारत की यात्रा विषय पर आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान के मामले में भारत अपनी वर्तमान स्थिति में इस संकल्प से बेहतर कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि जब भारत ने 2015 में राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की घोषणा की थी, तो हमने 2030 तक उत्सर्जन तीव्रता में 33 से 35% कमी लाने की परिकल्पना की थी। इसमें आगे है, लेकिन हमने इसके प्रयासों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाया है। भारत ने विकास जारी रखा है। इसने आर्थिक विकास से उत्सर्जन को भी उत्तरोत्तर कम किया है और इसके परिणाम स्वरूप 2019 में ही सकल घरेलू उत्पाद GDP का उत्सर्जन तीव्रता में 33% कमी आई है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय सचिव सुश्री लीना नंदन ने इस सफलता का श्रेय भारत द्वारा अपनी आवश्यकताओं के लिए नवीकरणीय ऊर्जा को दिए गए एक समान प्रोत्साहन को दिया। अब आपकी अगली न्यूज है। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि INST संस्थान का लक्ष्य कृषि, नैनो प्रौद्योगिकी, नैनो चिकित्सा, ऊर्जा और पर्यावरण विज्ञान, क्वांटम सामग्री उपकरण, भौतिक, नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोफ्लूइडिक्स आधारित प्रौद्योगिकी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ साथ नैनो विज्ञान प्रौद्योगिकी के विविध और तेजी से बढ़ते क्षेत्र का अनुसंधान करना है। भारतीय नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान INST नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर राष्ट्रीय मिशन नैनो मिशन के अंतर्गत सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1960 के तहत भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त अनुसंधान संस्थान है, जिसका उद्देश्य नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास और उसकी पहुंच को बढ़ावा देना है। अब आपकी अगली न्यूज है। पर्यटन मंत्रालय ने देश में ग्रामीण पर्यटन के प्रचार और विकास को बल प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2024 और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता 2024 का शुभारंभ किया है। राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता 2023 के पूर्व संस्करण ने पूरे भारत के 35 गांवों को स्वर्ण, रजत और कांस्य श्रेणियों में मान्यता प्रदान की है। पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान
के सहयोग से राष्ट्रीय कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की शुरुआत की है। ग्रामीण पर्यटन और ग्रामीण होम स्टे प्रोत्साहन देने के लिए विशिष्ट पहलों में एक राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम और राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठ ग्रामीण होम स्टे प्रतियोगिता का आयोजन करना है।